फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ, अध्याय 52, पद संख्या 13 से 53 और 12। देखो, मेरे सेवक का नाम फैल जाएगा, वह महिमान्वित किया जाएगा और अत्यंत महान होगा। उसकी आकृति इतनी विरूपित की गई थी कि वह मनुष्य नहीं जान पड़ता था। लोग देखकर दंग रह गए थे। उसी की ओर बहुत से राष्ट्र आश्चर्यचकित होकर देखेंगे और उसी के सामने राजा मौन रहेंगे, क्योंकि उनके सामने एक अपूर्व दृश्य आ जाएगा और जो बात कभी सुनने में नहीं आई वे उसे अपनी आंखों से देखेंगे। कौन हमारे संदेश पर विश्वास करेगा? प्रभु का सामर्थ्य किस पर प्रकट हुआ है? वह हमारे सामने एक छोटे से पौधे की तरह सूखी भूमि की जड़ की तरह बढ़ गया। हमने उसे देखा था, उसमें न तो सुंदरता थी, न तेज और न कोई आकर्षण ही था। वह मनुष्यों द्वारा निंदित और तिरस्कृत था, शोक का मारा और अत्यंत दुखी था। लोग जिन्हें देखकर मुंह फेर लेते हैं, उन्हीं की तरह वह तिरस्कृत और तुच्छ समझा जाता था। परंतु वह हमारे ही रोगों को अपने ऊपर लेता था और हमारे ही दुखों से लदा हुआ था, और हम उसे दंडित, ईश्वर का मारा हुआ और तिरस्कृत समझते थे। हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया, हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया है। जो दंड वह भोगता था उसके द्वारा हमें शांति मिली है, और उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। हम सब अपना अपना रास्ता लेकर भेड़ों की तरह भटक रहे थे। उसी तरह प्रभु ने हम सबों को पापों का भार डाल दिया। वह अपने पर किया हुआ अत्याचार धैर्य से सहता गया और चुप रहा। वध के लिए ले जाने वाले मेमने की तरह और उन कतरने वाले के सामने चुप रहने वाली भेड़ की तरह उसने अपना मुंह नहीं खोला। वे उसे बंदी गृह और अदालत को ले गए, कोई भी उसकी परवाह नहीं करता था। वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया है और अपने पापों के कारण वह मार डाला गया है। यद्यपि उसने कोई अन्याय नहीं किया था और उसके मुंह से कभी छल कपट की बात नहीं निकली थी, किंतु उसकी कब्र विधर्मियों के बीच बनाई गई है और वह पापियों के साथ दफनाया गया है। प्रभु ने चाहा कि वह दुख से रौंदा जाए। उसने प्रायश्चित के रूप में अपना जीवन अर्पित किया, इसलिए उसका वंश बहुत दिनों तक
बना रहेगा और उसके द्वारा प्रभु की इच्छा पूरी होगी। वह अपने दुख भोग का परिणाम देखकर संतुष्ट होगा। उसने दुख सहकर जिन लोगों का अधर्म अपने ऊपर ले लिया था, वह उन्हें उनके पापों से मुक्त करेगा। इसलिए मैं उसे विरासत के रूप में बहुतों को प्रदान करूंगा और वह शक्तिशाली राजाओं के साथ लूट का माल बांट लेगा, क्योंकि उसने बहुतों के अपराध अपने ऊपर लेते हुए और पापियों के लिए प्रार्थना करते हुए अपने को बलि चढ़ा दिया और उसकी गिनती कुकर्मियों में हुई। प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अन्वाक्य। हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। हे पिता, मैं तेरी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। हे प्रभु, मैं तेरी शरण में आया हूँ, मुझे कभी निराश न होने दे। तू सत्य प्रतिज्ञा है, मेरा उद्धार कर। मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। अनुवाक्य। हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। मेरे विरोधी मेरा उपहास करते हैं, मेरे पड़ोसी मुझसे घृणा करते हैं, मेरे परिचित मुझसे डर जाते हैं। जो मुझे रास्ते में देखते हैं वे भाग जाते हैं। मैं मुर्दे की तरह भुला दिया गया हूँ, टूटे घड़े की तरह फेंक दिया गया हूँ। भजन अनुवाक्य। हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। हे प्रभु, तुझ पर ही मेरा भरोसा है। मैंने कहा, तू ही मेरा ईश्वर है। तेरे हाथों मेरा भाग्य है। शत्रुओं और अत्याचारियों से मुझे बचा। अनुवाक्य। हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। अपने सेवक पर दया दृष्टि कर, तू दया सागर है, मुझे बचाने की कृपा कर। जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं वे सब के सब साहस पूर्वक ढारस रखे। अनुवाक्य। हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। दूसरा पाठ। इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 4, पद संख्याएं 14 से 16, अध्याय 5, पद संख्याएं 7 से 9 तक। उन्होंने आज्ञा पालन सीख लिया और वह उन सबों के लिए मुक्ति का स्रोत बन गए जो उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। भाइयों, हमारे एक अपने महान सहायक हैं, अर्थात ईश्वर के पुत्र यीशु, जो स्वर्ग पहुंच गए हैं। इसलिए हम अपने विश्वास में दृढ़ रहें। हमारे महायाजक हमारी दुर्बलताओं में हम सबसे सहानुभूति रख सकते हैं, क्योंकि पाप को छोड़कर सभी बातों में हमारी ही तरह उनकी परीक्षा ली गई है। इसलिए हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं, जिससे हमें
दया मिल जाए और हम वह कृपा प्राप्त करें जो हमारी आवश्यकताओं में हमारी सहायता करेगी। यीशु ने इस पृथ्वी पर रहते समय पुकार पुकार कर और आंसू बहाकर ईश्वर से, जो उन्हें मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थना और अनुनय विनय की है। श्रद्धालुता के कारण उनकी प्रार्थना सुनी गई। ईश्वर का पुत्र होने पर भी उन्होंने दुख सहकर आज्ञा पालन सीख लिया। वह पूर्ण रूप से सिद्ध बनकर उन सबों के लिए अनंत मुक्ति का स्रोत बन गए जो उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। मसीह हमारे लिए मरण तक, हाँ, क्रूस के मरण तक आज्ञाकारी बने। इसलिए ईश्वर ने उनको महान बना दिया है और उनको यह नाम प्रदान किया है जो सब नामों में श्रेष्ठ है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार प्रभु यीशु का दुख भोग। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 19 के कुछ मुख्य वचन। पिलातुस ने यीशु को ले जाकर कोड़े लगाने का आदेश दिया। सैनिकों ने कांटों का मुकुट गूंथकर उनके सिर पर रख दिया और उन्हें बैंगनी कपड़ा पहनाया। फिर वे उनके पास आकर कहते थे, यहूदियों के राजा प्रणाम, और वे उन्हें थप्पड़ मारते जाते थे। पिलातुस ने फिर बाहर जाकर लोगों से कहा, देखो, मैं उसे तुम लोगों के सामने बाहर ले आता हूँ, जिससे तुम यह जान लो कि मैं उसमें कोई दोष नहीं पाता। तब यीशु कांटों का मुकुट और बैंगनी कपड़ा पहने बाहर आए। पिलातुस ने लोगों से कहा, यही है वह मनुष्य। महायाजक और प्यादे उन्हें देखते ही चिल्ला उठे, इसे क्रूस दीजिए, इसे क्रूस दीजिए। इसके बाद पिलातुस यीशु को मुक्त करने का उपाय ढूंढता रहा, परंतु यहूदी यह कहते हुए चिल्लाते रहे, यदि आप इसे रिहा करते हैं तो आप कैसर के हितैषी नहीं है। जो अपने को राजा कहता है वह कैसर का विरोध करता है। यह सुनकर पिलातुस ने यीशु को बाहर ले जाने का आदेश दिया। वह अपने न्यायासन पर उस जगह जो लिथोस त्रोतोस और इब्रानी में गब्बता कहलाती है बैठ गया। पास्का की तैयारी का दिन था। लगभग दोपहर का समय था। पिलातुस ने यहूदियों से कहा, यही है तुम्हारा राजा। इस पर वे चिल्ला उठे, ले जाइए, ले जाइए, इसे क्रूस दीजिए। पिलातुस ने उनसे कहा, क्या मैं तुम्हारे राजा को क्रूस पर चढ़वा दूं? महायाजकों ने उत्तर दिया, कैसर के सिवा हमारा कोई राजा नहीं। तब पिलातुस ने यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के लिए उनके हवाले कर दिया। वे यीशु को ले गए और वह अपना क्रूस ढोते हुए खोपड़ी की जगह नामक स्थान गए। इब्रानी में उसका नाम गोलगोथा है।
वहां उन्होंने यीशु को और उनके साथ 2 व्यक्तियों को क्रूस पर चढ़ाया, एक को इस ओर दूसरे को उस ओर और बीच में यीशु को। यीशु की माता, उसकी बहन क्लोपस की पत्नी मरियम और मरियम मगदलेना उनके क्रूस के पास खड़ी थी। यीशु ने अपनी माता को और उनके पास अपने उस शिष्य को जिसे वह प्यार करते थे देखा। उन्होंने अपनी माता से कहा, भद्रे, यह आपका पुत्र है। इसके बाद उन्होंने उस शिष्य से कहा, यह तुम्हारी माता है। उस समय से उस शिष्य ने उसे अपने यहाँ आश्रय दिया। तब यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका है, धर्म ग्रंथ का लेख पूरा करने के उद्देश्य से कहा, मैं प्यासा हूँ। वहाँ खट्टी अंगूरी से भरा एक पात्र रखा हुआ था। लोगों ने उसमें एक पनसोक्ता डुबाया और उसे जूफे की डंडी पर रखकर यीशु के मुख से लगा दिया। यीशु ने खट्टी अंगूरी चखकर कहा, सब पूरा हो चुका है, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। इसके बाद अरिमथिया के यूसुफ ने, जो यहूदियों के भय के कारण यीशु का गुप्त शिष्य था, पिलातुस से यीशु का शव ले जाने की अनुमति मांगी। पिलातुस ने अनुमति दे दी। इसलिए यूसुफ आकर यीशु का शव ले गया। निकोदेमुस भी पहुंचा, जो पहले रात को यीशु से मिलने आया था। वह लगभग 50 सेर का गंधरस और अगरू का सम्मिश्रण लाया। उन्होंने यीशु का शव लिया और यहूदियों की दफन की प्रथा के अनुसार उसे सुगंधित द्रव्यों के साथ छालटी की पट्टियों में लपेटा। जहां यीशु क्रूस पर चढ़ाए गए थे, वहां एक बारी थी और उस बारी में एक नई कब्र, जिसमें अब तक कोई नहीं रखा गया था। उन्होंने यीशु को वहीं रख दिया, क्योंकि वह यहूदियों के लिए तैयारी का दिन था और वह कब्र निकट ही थी। प्रभु का पुण्य दुख भोग। हे क्रिस्त तेरी जय स्तुति यीशु। हो। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज गुड फ्राइडे है, पुण्य शुक्रवार है। आज के पहले पाठ में नबी यशायाह के ग्रंथ में हमने पुराने व्यवस्थान के सबसे महत्वपूर्ण वचन सुने और ये सब यीशु में पूरे हो गए हैं। यीशु आने के करीब 700 साल पहले नबी ने भविष्यवाणी की। उनका मुख्य बिंदु यह है, हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया है, हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया है। जो दंड वह भोगता था, उसके द्वारा हमें शांति मिली है और उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। आगे नबी कहते हैं, हम सब अपना अपना रास्ता पकड़कर भेड़ों की तरह भटक रहे थे। उसी पर प्रभु ने हम सबों के पापों का भार डाला है। वह अपने पर किया हुआ अत्याचार धैर्य से सहता गया और चुप रहा। वध के लिए ले जाए जाने वाले मेमने की तरह और ऊन कतरने वाले के सामने चुप रहने वाली भेड़ की तरह उसने अपना मुंह नहीं खोला। देखिए, यह सब यीशु में पूरे हो गए हैं। अंतिम में नबी का कहना है, उसने बहुतों के अपराध
अपने ऊपर लेते हुए और पापियों के लिए प्रार्थना करते हुए अपने को बलि चढ़ा दिया और उसकी गिनती कुकर्मियों में हुई। यीशु ने अपने प्रेम का सबसे महान प्रमाण दिया है अपने दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा। यीशु के अगल बगल में 2 कुकर्मियों को भी क्रूस पर चढ़ाए गए थे। यीशु की गिनती कुकर्मियों में हुई और हम याद रखें यह ईश्वर की योजना थी। यीशु को दुख सहना था, पवित्र लहू बहाना था। इसलिए संत पौलुस रोमियों के नाम पत्र में लिखते हैं, ईश्वर ने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर पाप का प्रायश्चित करे और हम विश्वास के द्वारा उसका फल प्राप्त करें। यह ईश्वर की इच्छा और नियम था। यीशु मसीह को मनुष्य बनकर, सच्चे ईश्वर को मनुष्य बनकर मनुष्य के लिए प्रायश्चित करे। ईश्वर का न्याय इसी प्रकार है। हम मनुष्य अपने को पवित्र नहीं कर सकते, हमारे पापों का प्रायश्चित हम नहीं कर सकते। इसलिए ईश्वर मनुष्य बनकर आया। यीशु मसीह मनुष्य बनकर आए और उन्होंने हमारे लिए प्रायश्चित किया ताकि हम सब बच जाए, हम सब मुक्ति पाए। पिता ईश्वर की इस अनंत प्रेम के लिए, इस योजना के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते। आज के दूसरे पाठ में इब्रानियों के नाम पत्र से हमने सुना कि हमें एक प्रधान याजक मिले हैं। वे हैं यीशु मसीह जो आकाश पार कर चुके हैं। इस प्रधान याजक के बारे में अध्याय 7, 8, 9 और 10 में हम लोग पढ़ सकते हैं। बहुत विस्तार रूप से ग्रंथकार हमको समझाता है। उस प्रधान याजक ने हमारे लिए एक ही बार अपने को बलि चढ़ाया। यह प्रधान याजक लेवी गोत्र के नहीं है, वे यूदा वंशी है, राजा के वंश में है। और उनके बारे में ग्रंथकार कहता है वह मेल्कीसदेक की तरह सदा पुरोहित बने रहते हैं। मेल्कीसदेक धार्मिकता का राजा है, शांति का राजा है। उसी तरह यीशु भी धार्मिकता के राजा, शांति के राजा हैं। आगे ग्रंथकार कहते हैं यीशु पवित्र है, निर्दोष है, निष्कलंक है, पापियों से सदा भिन्न और स्वर्ग से भी ऊंचा है। यीशु में ये सब गुण है। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 10 और संज्ञा 10 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, यीशु मसीह के शरीर के एक ही बार बलि चढ़ाए जाने के कारण हम ईश्वर की इच्छा के अनुसार पवित्र किए गए हैं। और संज्ञा 19 में हम लोग पढ़ते हैं, भाइयों यीशु का रक्त हमें निर्भय होकर परम पावन मंदिर घर में प्रवेश करने का आश्वासन देता है। यीशु मसीह के शरीर के और लहू के बलिदान से हम अनंत कृपा पाते हैं। आज के दिन हम सबों के लिए पुण्य शुक्रवार है, गुड फ्राइडे है, सबसे अच्छा शुक्रवार है, क्योंकि प्रभु यीशु ने अपने बलिदान द्वारा हम सबों को पापों से, शापों से मुक्त किया है। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 9 और संज्ञा 22 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, खून बहाए बिना पाप क्षमा नहीं मिलती। लेकिन हम जानते हैं जानवरों का खून, मनुष्य का खून पाप हरने में असमर्थ है। इसलिए एक निर्दोष व्यक्ति का
पवित्र लहू चाहिए। मनुष्य बिल्कुल पवित्र नहीं बन सकता है, इसलिए ईश्वर मनुष्य बनकर आया। प्रभु यीशु मनुष्य बनकर आए और उनको पवित्र लहू बहाना था। संत यूहन्ना यही लिखते हैं, ईश्वर के पुत्र यीशु का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। संत यूहन्ना प्रकाशना ग्रंथ में लिखते हैं, यीशु हमको प्यार करते हैं, उन्होंने अपने रक्त से हमें पापों से मुक्त किया और अपने ईश्वर और पिता के लिए हमें याजकों का राजवंश बनाया। न केवल हमको पापों से मुक्त किया, अपने परिवार के सदस्य बनाया। हम लोग प्रतीकात्मक रूप से यही बात पुराने व्यवस्थान में देख सकते हैं। लेवी ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 22 से, हारून और उसके पुत्रों ने मेढ़े के सिर पर अपने हाथ रखे। मूसा ने उसका वध किया और उसका कुछ रक्त हारून के दाहिने कान की लाऊ, दाहिने हाथ के अंगूठे और दाहिने पांव के अंगूठे पर लगाया। फिर मूसा ने हारून के पुत्रों को पास बुलाया और पशु का कुछ रक्त प्रत्येक के दाहिने कान की लाऊ, दाहिने हाथ के अंगूठे और दाहिने पांव के अंगूठे पर लगाया। तो उनके शरीर को, कान को माने उनके पूरे सिर को, बुद्धि को सब अभिषेक दिया, पवित्र किया। दाहिने हाथ के अंगूठे को पवित्र किया, इसका मतलब काम करने की शक्ति, और पैर के, दाहिने पैर के अंगूठे को अभिषेक किया, पवित्र किया, चलने फिरने की शक्ति, पूरे व्यक्तित्व को पवित्र किया। आगे उन्होंने उनके वस्त्र को भी पवित्र किया। इस प्रकार हम समझते हैं कि ईश्वर ने मूसा के द्वारा हारून, उसके पुत्रों और उनके वस्त्रों को पवित्र किया। उसी प्रकार पिता ईश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह के लहू से हम सबों को, हमारे जीवन को, हमारे रहन सहन को सब पवित्र किया है। सारे संसार को पवित्र करने के लिए यीशु आए हैं। इसलिए हम लोग आज के दिन को पुण्य शुक्रवार मानते हैं, गुड फ्राइडे मानते हैं। सबसे अच्छा शुक्रवार यही दिन है। हम लोग पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं इस महान दिन के लिए। प्रभु यीशु के दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान के लिए धन्यवाद देते हैं। इससे हम पवित्र हो जाते हैं, हम ईश्वर की संतान बनते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम धन्यवाद देकर प्रार्थना करते हैं कि हम सब प्रभु यीशु के शरीर और लहू के कारण, उनके पवित्र वचनों के कारण पवित्र हो जाए, तेरी संतान का जीवन बिता सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।